जय श्री राधे। वैसे तो श्री कृष्ण दुनिया के हर मनुष्य के दिल में बसते हैं और हर कोई उनका दीवाना है। जरा सोचिए, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान वे 100 साल तक दूर कैसे रह पाए होंगे, जो एक पल एक दूसरे की नजरों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और 100 साल बाद जब मिले होंगे तो वह कैसा पल होगा, तो क्या हुआ होगा, आज उसी के बारे में चलो जानते हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा का राजा बना दिया गया और उस समय श्री कृष्ण भगवान को वृंदावन से दूर होना पड़ा, और वो भी बड़े लंबे समय तक। श्री कृष्ण जी राजपाट के कार्य में इतना उलझ गए थे कि उनको समय ही नहीं मिल पाया श्री राधा रानी से मिलने का। फिर जब वे 100 साल बाद लौटे तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं। आज 100 साल के बाद मिलन होने वाला था। श्री किशोरी जी शिविर में विराजमान थीं। श्री कृष्ण जी शिविर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। प्रभु की आंखों में आंसुओं की धारा झरझर टपक रही थी कि मेरी राधा रानी कैसी थी। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज की सुंदरता झलकती है। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, मेरी प्यारी राधा रानी की आज क्या दशा हो गई है। श्री कृष्ण भगवान अपने मन में यह विचार कर रहे थे कि मैं अपने प्यारी राधा रानी से किस तरह से माफी मांगूं। राधा रानी जी बैठी हैं आंखों में आंसुओं की धारा को छुपाकर। फिर भगवान कृष्ण ने अपना मोर मुकुट उतार कर श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया और श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी से कहते हैं कि आप करुणामयी हो, आप सबको माफ कर देती हो, आप अपने श्री कृष्ण को भी माफ कर दो। भगवान श्री कृष्ण को पुरानी बातें याद आती हैं। श्री कृष्ण भगवान यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाते और श्री राधा रानी दौड़ी चली आती। प्रभु अपने राधा रानी को समझाते हैं कि मैं आपको कितना बड़ा धोखा दिया। 100 वर्ष तक मैं अपनी राधा रानी से नहीं मिल पाया। प्रभु ने अपनी हाल बेहाल बना लिया। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान को अपने गले से लगा लिया। प्रभु, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई अपराधी नहीं हो। राधा रानी ये कहती हैं कि मैं जानती हूँ, इसमें खुद ही हम लोगों ने निर्णय किया था कि हम अवतार लेंगे और लीलाओं में यह सब कुछ होना ही संभव था। आप और मैं कोई अलग तो नहीं है। श्याम सुंदर जी कहते हैं श्री राधा रानी से, राधे आपसे मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करोगी। राधा रानी जी कहती हैं, प्रभु कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री जी एक बार द्वारका में चलिए, वो भूमि भी धन्य हो जाएगी, उस माटी को भी आप पवित्र कर दीजिए। राधा रानी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। राधा रानी जी कहती हैं, प्रभु मैं आपके साथ नहीं चल सकती। और कहती हैं, कुरुक्षेत्र में एक बहाना था आपकी एक झलक देखने के लिए, मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकती। उस वृंदावन की भूमि से मैं नहीं बाहर जा सकती। आपकी एक झलक पानी थी और गोपियों की जिद थी, इसलिए मैं कुरुक्षेत्र में आपसे मिलने आ गई। वृंदावन की रज को आप तो छोड़कर चले गए, पर उस रज को मैं नहीं छोड़ सकती। आपके जाने के बाद हम पर क्या बीती होगी कि आपको आभास भी नहीं है। उस माटी ने हमें संभाला है और उस माटी को मैं भी छोड़कर चल दूं तो यह उस माटी के साथ दगा करना होगा। उस भूमि को मैं नहीं छोड़ सकती। श्री वृंदावन हमारा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखें भर आई। राधा रानी जी के मुख से ना सुनकर श्री कृष्ण भगवान व्याकुल हो उठे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का पुनः 100 साल बाद मिलन हुआ है और इस मिलन से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की आंखें नम रही। पूरी लीला देखकर या सुनकर अगर आपके दिल से श्री राधे कृष्ण का नाम निकल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा भक्तों।